बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी है। इस बजट से मुताल्लिक़ कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। वो तब्दीलियाँ क्या की गई हैं और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट में यू टर्न क्यों लिया है, वो कौन सा ऐसा दबाव था जिसकी वजह से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पाकिस्तान के अवाम पर 438 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पर मजबूर हुए और उसूली तौर पर ये तकरीबन 900 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्सेस बनते हैं जो कि आइंदा माली साल के बजट में लगाए गए हैं। क्योंकि 500 अरब रुपए से ज़ायद के जो टैक्सेस हैं वो मिनी बजट जब फरवरी में पेश किया गया था, फरवरी 2023 में, तो उस वक्त ही लगा दिए गए थे और उन्हीं जो टैक्सेस हैं 500 अरब रुपए से ज़ायद के, वो भी इस बजट का हिस्सा हैं। तो आखिर क्या वजूहात बनी हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को यू टर्न लेना पड़ा है, क्योंकि जो बजट 9 जून 2023 को कौमी असम्बली में पेश किया गया था वो कुछ और बजट है, जो आज बजट मंजूर किया गया है वो कुछ और है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि जो बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाता है उसको जब बजट मंजूर होता है तो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। होता कुछ इस तरह है कि वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम एक बजट पेश करते हैं कौमी असम्बली में और उसी तरह का एक बजट पेश कर दिया जाता है IMF के सामने। IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और कौमी असम्बली में जो बजट पेश किया जाता है उसके ऊपर अलग से अरकान पार्लियामेंट बहस शुरू कर देते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़ज़ाना के अरकान अपनी सिफारशात पेश करते हैं और वो ये समझते हैं कि जो वो सिफारशात पेश कर रहे हैं ये मनवान तस्लीम हो जाएंगी, मंजूर हो जाएंगी और जो वो कह रहे हैं इसी तरह का बजट आ जाएगा। इसी तरह जो सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना है उसके अरकान भी इस बजट के ऊपर बहस करते हैं और जो ख़ास तौर पर जो टैक्सेस की सिफारशात हैं वो पेश की जाती हैं, टैक्सों में रद्द-बदल की तजावीज़ पेश होती हैं और सेनेटर्स जो हैं वो भी ये समझते हैं कि जो बजट वो डिस्कस कर रहे हैं, जिस बजट के ऊपर वो बहस कर रहे हैं, शायद ये वही बजट है जो कि कौमी असम्बली से मंजूर होगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि हुकूमत और वज़ारत ख़ज़ाना के जो हुकाम हैं वो एक और बजट लेकर IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे होते हैं और कौमी असम्बली से वो बजट मंजूर होता है जिसके ऊपर IMF मुहर लगाता है। क्योंकि IMF की मंजूरी के बग़ैर कौमी असम्बली से बजट मंजूर नहीं हो सकता। यही वजह है कि देखें कि 9 जून 2023 को जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट पेश किया तो उसमें टैक्सों का हदफ FBR के टैक्सों का हदफ 9,200 अरब रुपये मुकर्रर किया गया था। लेकिन आज जब बजट मंजूर हुआ है कौमी असम्बली तो इसका हदफ अब FBR का हदफ 9,415 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। और ये सवाल मैंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वज़ीर ख़ज़ाना से किया था कि ये जो FBR है इसकी कारकर्दगी और इसके हदफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। FBR से सिर्फ़ और सिर्फ 200 अरब रुपए का टैक्स वसूल करने का हदफ दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो टैक्सेस हैं वो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं या फिर कुछ एडजस्टमेंट हैं जो कि ऑटोमेटिक हो जाती हैं। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना उस वक्त नहीं मान रहे थे और वो ये समझते थे कि FBR के लिए ये 9,200 अरब रुपए का हदफ ही ठीक है और ये रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को घुटने टेकने पड़े हैं और उन्होंने FBR का हदफ 9,200 अरब रुपये से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपये कर दिया है। और दूसरा सवाल मैंने चेयरमैन FBR से ये पूछा था कि ये जो टैक्स एमनेस्टी है, $1 लाख बैरून मुल्क से आप पाकिस्तान ला सकते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाएगा, कोई पूछगछ नहीं होगी और इसका ज़राए आमदन भी नहीं पूछा जाएगा। तो वज़ीर ख़ज़ाना भी इसको टैक्स एमनेस्टी नहीं मान रहे थे और चेयरमैन FBR भी बज़िद थे कि जनाब ये तो कानून पहले से मौजूद है, इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई गई है, अब $1 लाख तक लोग पाकिस्तान में अपना सरमाया ला सकेंगे और उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी। लेकिन IMF ने इसको टैक्स एमनेस्टी ही करार दिया था और आज जब बजट मंजूर हुआ है तो इसमें ये टैक्स एमनेस्टी उड़ा दी गई है। तीसरा सवाल ये था कि जो लोग पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर FBR क्यों टैक्सों का बोझ
बार बार बढ़ा रहा है, और जो लोग अमीर हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, अरबों रुपए की जायदादें हैं, ज़मीनें हैं, कारोबार हैं, वो लोग टैक्स अदा क्यों नहीं करते। तो उसके ऊपर भी वज़ीर ख़जाना का यही कहना था कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए बहुत कुछ किया गया है, और हुकूमत जो थी वो ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि वो जो बजट पेश कर रही है वो इलेक्शन में शायद उसके काम आएगा। लेकिन इस सारे प्लान के ऊपर आईएमएफ ने जो है वो पानी फेर दिया है, और वो बजट अब मंजूर हुआ है जो आईएमएफ ने जिसके ऊपर मुहर लगाई है, जिसको मंजूर किया है। क्योंकि अब हुकूमत ये चाहती है कि अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले पहले आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से भरपूर कोशिश के बावजूद आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर भी सियासत हो रही थी, और आखिरी दिनों में हुकूमत इस प्रोग्राम को बहाल करा के ये इलेक्शन में भी नारा लगाएगी कि हमने आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल कराया है, हम ही सारी कुर्बानियाँ देकर आए हैं, इसकी सियासी कीमत भी अदा की है। लेकिन पीटीआई जो थी वो इस प्रोग्राम की ख़िलाफ़ वर्जी कर चुकी थी, और आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान की मईशत चल नहीं सकती थी, इसलिए आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल किया गया है। तो जो बजट मंजूर हुआ है उसमें बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। पहली तब्दीली ये हुई है कि जो लोग पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला गया है। कारोबारी तबका टैक्स नेट के अंदर है, उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाला गया है। तनख्वाहदार लोग जो टैक्स अदा करते हैं उनका टैक्स उनकी तनख्वाह से कट जाता है। जो लोग 2 लाख रुपये माहाना तनख्वाह लेते हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया गया है। खाद के ऊपर 150 रुपये फ़ी बोरी नया टैक्स लगा दिया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो 1% से बढ़ाकर 2% कर दिए गए हैं। लग्जरी जो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। जो जूसेस हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी की शरह 7% से बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। तो ये बजट है जो कि हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर 2-3 सवालात हैं जिनको मैं दोहराना चाहता हूँ। पहला सवाल अरकान पार्लियामेंट से है कि वो ये देखें कि आखिर ये प्रैक्टिस क्यों बनती जा रही है कि उनके सामने, अरकान पार्लियामेंट के सामने, सेनेटर के सामने हकीकी बजट जो कि आईएमएफ के सामने रखा जाता है वो क्यों नहीं पेश किया जाता। अरकान पार्लियामेंट कुछ और सिफारिशात दे रहे होते हैं, वो कुछ और बजट के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वो बजट उनके पास होता ही नहीं है जो आईएमएफ के पास होता है। तो अरकान पार्लियामेंट को वज़ारत ख़जाना से, वज़ीर ख़जाना से ये सवाल करना चाहिए कि हमें वही बजट दें, वही सच बताएं जो कि आपने आईएमएफ के सामने रखा है, हमें धोखे में ना रखा जाए। क्योंकि अरकान पार्लियामेंट को ये शिकवा है कि वो ये समझते हैं कि उनको भी धोखे में रखा जाता है, और ये जानबूझकर वज़ारत ख़जाना के लोग करते हैं ताकि उन चीज़ों के ऊपर बहस ही ना हो जो कि आईएमएफ के साथ डिस्कस हो रही हैं। ये पार्लियामेंट की सुपरमेसी, पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर भी सवाल है, और अरकान पार्लियामेंट को इसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। वज़ारत ख़जाना से बार बार ये पूछना चाहिए कि वही हमें बजट दिया जाए जो आईएमएफ के सामने रखा गया है, वही हमें दस्तावेज़ात दिखाई जाएँ, वही हमें टैक्स सिफारिशात बताई जाएँ जो आईएमएफ के साथ डिस्कस हो रही हैं। ये ना हो कि 9 जून को कुछ और बजट पेश हो और जब 24-25 जून को बजट मंजूर हो तो वो कुछ और हो। दूसरा सवाल ये है कि वज़ीर ख़जाना को भी एक प्रैक्टिकल बजट देना चाहिए। आवाम को पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के मुतालिक हकीकत बतानी चाहिए। कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मईशत जो है वो 2-4 महीने में, 8 महीने में ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए लंबा अरसा दरकार है, और ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान की मईशत इस भंवर से निकल सके। तो बजट अब मंजूर हो चुका है। अब देखते हैं कि इस बजट के ऊपर कितना अमल दरामद होता है, क्योंकि अब ये भी रूटीन बन चुकी है कि इस बजट के बाद कुछ ज़मीनी बजट भी आएंगे, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम अभी रहता है, अभी बहाल होना है इसको, और नया प्रोग्राम भी हमें ज़रूरत है। तो इस बजट के बाद आवाम ज़मीनी बजट के लिए भी तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।